हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक टॉपिक पर कि आखिर अमेरिका क्यों इंडिया की अफ्रीका में मिलिट्री एक्सपेंशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका में इंडिया की बढ़ती हुई मिलिट्री प्रेजेंस सिर्फ एक डिफेंस मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चैलेंज है जो पूरे दुनिया के पावर डायनामिक्स को बदल सकता है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, जैसे इंडिया का अफ्रीका में रोल क्या है और अमेरिका इसे क्यों रोकना चाहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अफ्रीका का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अफ्रीका का जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये कॉन्टिनेंट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए जाना जाता है। अमेरिका ने अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस के डिकेड से अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया है, लेकिन अब जब इंडिया भी अफ्रीका के कई देशों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेज बढ़ा रहा है, तो ये यूएस के लिए कंसर्न बन गया है। इंडिया अफ्रीका के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाता है जिसमें डोनर या इंटरफेरेंस नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बेनिफिट होता है। इंडिया का अफ्रीका में मिलिट्री एक्सपेंशन। अब बात करते हैं इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। अफ्रीका में इंडिया ने कई अफ्रीकन देशों के साथ नेवल एक्सरसाइजेस किए हैं, काउंटर प्राइसी मिशंस में सपोर्ट दिया है और अपना डिफेंस इक्विपमेंट और ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना शुरू किया है। ये स्टेप्स अफ्रीका के लिए एक अल्टरनेटिव पार्टनरशिप दिखाते हैं जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कंडीशन फ्री है, जबकि अमेरिका की मिलिट्री हेल्प काफ़ी बार जियोपॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के साथ आती है। इसलिए अफ्रीका इंडिया को एक रिलायबल और न्यूट्रल पार्टनर की तरह देख रहा है। अमेरिका की चिंता और रिस्पॉन्स। अमेरिका की नाराज़गी की वजह ये है कि इंडिया का ये मिलिट्री एक्सपेंशन उनके एग्जिस्टिंग डोमिनेंस को चैलेंज करती है। यूएस अफ्रीका में अपनी इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है। अगर अफ्रीका ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपनी रिलेशंस डाइवर्सिफाई कर लेता है तो यूएस का स्ट्रेटेजिक होल्ड कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से यूएस ने अफ्रीका में अपनी इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिप्लोमेटिक लॉबिंग और इकोनॉमिक प्रेशर जैसे मेजर्स लिए हैं ताकि इंडिया के स्प्रेड को रोका जा सके। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट और ग्लोबल इम्पैक्ट। इसके अलावा ये कंपटीशन सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि एक ब्रॉडर जियो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट को सिग्निफाई करता है। इंडिया अपने पार्टनरशिप्स को इंडिया अफ्रीका कॉपरेशन और साउथ साउथ कॉपरेशन का एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है, वहीं यूएस अपनी ग्लोबल लीडरशिप और ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश में है। अफ्रीका के कई देश भी चाहते हैं कि वो इन दोनों पावर्स के बीच अपनी सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सके, इसलिए वो इंडिया के कॉपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया के स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स और फ्यूचर। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया की अफ्रीका में मिलिट्री ग्रोथ एक नई ग्लोबल ऑर्डर की तरफ एक बड़ा कदम है। ये यूएस के लिए एक चैलेंज ज़रूर है, बट अफ्रीकन देशों के लिए एक नए ऑप्शंस, नए पार्टनरशिप्स और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक नया मौका। इंडिया का ऐसा अप्रोच जो कॉपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है, उसे अफ्रीका में यूएस डोमिनेंस के ट्रेडिशनल मॉडल को रीथिंक करना होगा। तो आज हमने देखा कि क्यों अमेरिका इंडिया की अफ्रीका में मिलिट्री एक्सपेंशन को रोकने की कोशिश कर रहा है।
ये सिर्फ एक डिफेंस रिवॉल्वरी नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर शिफ्ट है जिसमें डेवलपिंग कॉन्टिनेंट्स अपनी सोवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। इंडिया की अफ्रीका में बढ़ती प्रेजेंस देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है जो एक मल्टीपोलर दुनिया के सपने को और मजबूत बनाता है। बाकी आपके क्या थाट्स हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।